क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं होता, क्रिकेट आईना होता है। और जब आईने में सच्चाई दिख जाए तो कई बार चेहरा छिपाने की कोशिश भी होती है। ठीक वही आज पाकिस्तान यहां पर कर रहा है। भारत के साथ ग्रुप स्टेज मैच से भागकर, बॉयकॉट का बहाना बनाकर पाकिस्तान ने दुनिया को नहीं बल्कि अपने ही लोगों को जवाब यहां पर दे दिया है। सवाल सीधा है, अगर एक मैच से डर लग रहा है तो नॉकआउट में भारत सामने आ गया तो आखिर क्या होगा? अब ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम ही नहीं पूछ रही है, बल्कि वो दिग्गज चेहरे भी पूछ रहे हैं जो कभी खुद इसका हिस्सा रहे। वैसे पाकिस्तान की आवाम खुद पूछ रही है। पीसीबी चाहे जो वजह बताए, सच्चाई यही है कि टीम दबाव में है। और कोई भारत की मीडिया यही ऐसे ही नहीं कह रही है कि ये पाकिस्तान के अपने नेता, अपने पूर्व खिलाड़ी और अपने पत्रकार यहाँ पर कह रहे हैं। ये बात पाकिस्तानी आवाम बखूबी समझ गई है। देखिए, सिंध असेंबली के पूर्व सदस्य दीवान सचल ने खुले शब्दों में कहा है कि ये फैसला बेतुका है। उनका सवाल लाजवाब है। एक मैच नहीं खेलोगे, लेकिन अगर फाइनल या सेमीफाइनल में भारत मिल गया, भारत से टक्कर हो गई, खेल के मैदान में मुकाबला हो गया, तो क्या मैदान छोड़कर भागोगे? ये सवाल खुद देखिए किस तरह से पूछा जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ ग्रुप स्टेज मैच का बॉयकॉट कर अपनी ही आवाम से ये पंगा ले लिया है। पाकिस्तान के लोगों का दरअसल कहना यह है कि पीसीबी इसका कारण, इसके पीछे की वजह जो बताए, मगर सच यही है कि पाक टीम डरी हुई है, अंदर से खौफजदा है। पाकिस्तान ने के एक नेता ने तो इसे बेहद ही बेतुका फैसला बताया। उनका कहना है कि ये क्या बात हुई, एक मैच नहीं खेलेंगे, तो अगर नॉकआउट में भारत के साथ मुकाबला हुआ तो फिर उस वक्त क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने भारत के साथ ग्रुप स्टेज मैच का बॉयकॉट किया और चारों तरफ इस बात को लेकर बड़ी हलचल हुई। बात खेल जगत से जुड़ी हुई थी, हालांकि सियासी गलियारों तक भी पहुंची। आम से लेकर खास तक हर क्रिकेट प्रेमी ने अपने दिल की जो एक भड़ास थी वो भी यहां पर निकाली पाकिस्तान के इस फैसले को लेकर ही। लेकिन पाकिस्तान की जनता देखिए इस वक्त क्या सोच रही है। पाकिस्तान के लोगों का ना साफ तौर पर कहना है कि पीसीबी इसका कारण चाहे जो भी बताए, इसके पीछे 100 दलीलें क्यों ना दे, मगर सच यही है कि पाकिस्तानी टीम सहमी हुई है। पाकिस्तान के एक नेता ने तो इसे बेहद ही बेतुका फैसला बताया। जैसा अभी हमने आपको कहा कि ये कोई बात नहीं हुई, ये क्या बात हुई, फिर से एक बार बताएं। उन्होंने कहा कि अगर ये मैच नहीं खेलेंगे, अगर नॉकआउट में भारत के साथ मुकाबला हुआ तो आखिर क्या करेंगे, ये यहां पर उनका कहना रहा है। अब इस बीच पाकिस्तान की सिंध असेंबली के पूर्व सदस्य रहे दीवान सचल, जिनके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुत खराब फैसला है। देखिए, साल 1980 में मॉस्को ओलंपिक को बॉयकॉट कर सकता है, जब वो हॉकी में शीर्ष पर था। तो अब वर्ल्ड कप का भी पूर्ण बॉयकॉट करना चाहिए। सरकार को अगर पेनाल्टी का डर है तो आईसीसी का ये नियम है कि सरकार मना करे तो किसी क्रिकेट बोर्ड पर पेनाल्टी नहीं लग सकती है। अब क्या सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या भारत से पाकिस्तान डरता है? पाकिस्तान के देखिए पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने इस फैसले को बिल्कुल गलत बताया है। दानिश कनेरिया ने कहा कि इस तरह का फैसला ये साबित करता है कि टीम भारत का सामना करने से डरती है, इसलिए नहीं खेलना चाहती है। यानी कि वो डर है जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। दानिश कनेरिया ने देखिए ये भी सलाह दी है कि पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए, अपने खेल पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस तरह के फैसलों पर। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज, अब सुनिए क्या कहा उन्होंने इस बॉयकॉट को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले जो है ना, क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फिक्र करने वाले होते हैं, काफ़ी टेंशन देने वाले होते हैं, साफ शब्दों में कहें तो चिंताजनक होते हैं। हालांकि उन्होंने इसकी शुरुआत नो हैंडशेक विवाद को लेकर माना, जो आपको याद होगा कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच यहां पर हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेटर का क्या नुकसान होगा, इस बीच ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने इस बॉयकॉट के बारे में कहा कि इस कदम से पाक क्रिकेटर को नुकसान हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि ये फैसला आईसीसी पर दबाव बनाने वाला भी कहा जा सकता है। पाक के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ये बहुत ही कठिन फैसला है, यानी कि मुश्किल भरा फैसला है। हालांकि सरकार के हिसाब से ये ज़रूरी भी था। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बॉयकॉट से क्रिकेट की स्पिरिट पर असर पड़ता है। मतलब आप अगर ये फैसला ले लेते हैं कि भाई हम नहीं खेलेंगे, भारत के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, पीछे हट जाएंगे, और कितने मिलियन डॉलर के नुकसान का जिक्र भी किया जा रहा है, तो इसका जो है स्पिरिट पर असर पड़ता है। यानी कि जो खिलाड़ी हैं वो खेलने की जिस भावना के साथ, जज्बे के साथ मैदान में उतरते हैं, उस पर असर पड़ता है।
अब सवाल इस बीच ये भी है कि क्या ये क्रिकेट डिप्लोमेसी का अंत है? देखिए, पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से क्या कुछ इस पर कवरेज चल रही है। इस बॉयकॉट पर तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोई कह रहा है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी का अंत हो गया है। एक आर्टिकल में 1987 से लेकर 1999 यानी कि 1987 से लेकर 1999 और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुई द्विपक्षीय सीरीज और मैचों का जिक्र भी किया गया है। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि कैसे क्रिकेट ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने में अपनी भूमिका निभाई थी। एक और आर्टिकल सामने आया, उसमें कहा गया कि भाई पैसे को प्राथमिकता दी जा रही है, खेल को बाद में। हालांकि इसमें यह भी लिखा गया कि क्रिकेट में भारत का वर्चस्व ज्यादा है, पाक टीम को विश्व कप में हिस्सा लेना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ जो हुआ उसे लेकर अपनी नाराजगी और विरोध भी जाहिर करना चाहिए। तो यानी कि ये आर्टिकल यहां पर ऐसे सामने आया। बांग्लादेश के लिए हम क्यों कुर्बानी दे? पाकिस्तान में ये भी खड़ा हो रहा है सवाल, वो भी कुर्बानी भी इस कदर कि बड़ा खामियाजा झेलना पड़े, खिलाड़ियों को भी, खिलाड़ियों के जज्बे को भी, आर्थिक तौर पर भी और खेल जगत में लेकर भी और इस पूरे भविष्य को लेकर भी। तो पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने फैसलों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम क्यों इसलिए सोच में डूबे हुए हैं कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता, पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए करने की सोच रहा है। क्या कभी बांग्लादेश ने ऐसा किया है? हमारा फोकस अपनी क्रिकेट पर होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप आखिर कैसे जीते। देखिए, यहीं से भारत की ताकत समझ आती है। भारत आज क्रिकेट में वो देश है जिसके नाम से स्ट्रैटेजी जो है बनती है, जिसके नाम से रणनीतियां विरोधी टीम की बदलती भी हैं। भारत वो टीम है जिसके सामने आने से पहले विरोधी बोर्ड मीटिंग करता है, बयान जारी करता है, रास्ता खोजता है। भारत अब सिर्फ एक टीम नहीं है, एक बेंचमार्क है, ये अब हर कोई समझ चुका है।